नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, हमारे देश में उड़द का उपयोग मुख्यतः रूप से दाल के लिए तो किया ही जाता है। इसकी दाल अत्यधिक पौष्टिक होती है और बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। उड़द को दाल के साथ साथ भारत में भारतीय व्यंजनों को बनाने में भी उपयोग किया जाता है किसान भाइयों, तथा इसकी हरी जो फलियाँ होती है उसका भी सब्जी बनाया जाता है। तो चलिए उड़द की खेती के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। किसान भाइयों, इसकी जलवायु की बात करें तो आप इसकी बुआई अगस्त महीना में कर सकते हैं या फिर जुलाई के लास्ट में भी आप कर सकते हैं, या अभी जो महीना चल रहा है अगस्त का, इसमें अच्छा उड़द को आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, या फिर आप टाइट मिट्टी को में भी चूना मार करके उसको हल्की मिट्टी में बदल सकते हैं, या फिर आप सभी प्रकार के मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं। बस आपका खेत में जल जमाव ना हो, आपका खेत में पानी ना जमे और आपको जल निकासी का पूरा व्यवस्था रखना होगा। तो उड़द के खेत को तैयार करने की बात कर सबसे पहले खेत में 2 से 3 टन आप गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दें। उसके बाद जुताई कर ले, और जुताई करने के बाद आपको फिर से एक बार अच्छी प्रकार से 3 से 4 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। तो उड़द की बुआई के लिए बीज दर की बात करें तो आप अकेले अगर उड़द की खेती कर रहे हैं तो आपका 6 से 7 किलो का बीज उपयोग होगा। अगर आप मिक्स खेती के रूप में बुआई कर रहे हैं तो आपका 4 से 5 किलो बीज का उपयोग हो सकता है। तो इसकी बुआई करने की तरीका और समय की बात करें तो आप छिड़काव विधि से या फिर आप लाइन के द्वारा लाइन करके भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसका समय की बात करें, बुआई की समय की बात करें तो आप अगस्त में इसकी बुआई कर सकते हैं। आप छिड़काव से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि छिड़काव से आपका चारों कोना, आपका खेत का चारों कोना में अच्छा से बीज पहुँचेगा और सब बराबर निकल जाएगा। तो बीज की किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से ही बीज का चुनाव करें। आपके जो क्षेत्र है, जो जलवायु है, उसमें जो बीज आपको मिल रहा है उसी बीज का बुआई कर सकते हैं। तो इसका बीज में कोई वैसे नहीं रहता है कि आपको वही बीज लगाना है, जो आपके पास उपलब्ध हो आप वो बीज का उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी खाद की बात करें किसान भाइयों, उड़द में खाद की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन यानी कि जो यूरिया होता है उसका प्रयोग बहुत कम होता है। एकदम नहीं के बराबर आप प्रयोग कर सकते, या फिर प्रयोग ही नहीं कर सकते यूरिया को, क्योंकि यूरिया में उड़द का उपयोग ही नहीं होता है किसान भाइयों। तो इसमें यूरिया के जगह पे आप डीएपी यानी कि फॉस्फोरस और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। आप 20 किलो का इसमें उपयोग कर सकते हैं। 20 किलो आप डीएपी और 20 किलो आप फास्फोरस 1 एकड़ में आप लगा सकते हैं। तो इसकी सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, जिसके वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें एक बार आप बुआई कर दें, उसके बाद आपका खर्चा एकदम बंद हो जाएगा। बुआई के टाइम ही आपका जो खाद लगना है वो लग जाएगा, उसके बाद किसी प्रकार का खाद भी नहीं लगेगा। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक गई है, तो आप 2 से 3 बार इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंचाई का व्यवस्था है तो आप कीजिए, नहीं तो बारिश का आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उड़द की खेत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है खरपतवार का नियंत्रण करना, क्योंकि बरसात के टाइम में यह खेती होता है और बरसात होने की वजह से बहुत ज़्यादा खरपतवार निकलता है। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपका जितना भी फसल है उसका 30 से 40% जो उपज होगा वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। तो आप निराई गुड़ाई करें। अगर आप रासायनिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो खरपतवार को नियंत्रण करना होगा, या फिर आप खरपतवार अपने हाथों से नियंत्रण कर सकते हैं। आप लेबर लगा करके या फिर खुरपी के द्वारा आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। आपको खरपतवार को उखाड़ करके फेंक देना है। तो उड़द के साथ मिश्रित खेती की बात करें तो आप उड़द के साथ ज्वार, बाजरा, अरहर जैसे दालों का आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप मिक्स करके भी बुआई कर सकते हैं। उड़द की फसल की कटाई की बात करें तो लगभग उड़द 80 से 85 दिन में ही पककर तैयार हो जाता है। और इसकी कटाई की बात करें किसान भाइयों तो फलियों का जो रंग होता है वो काला पड़ने लगता है। इसको आप हंसिया से काट करके खलिहान में सुखा सकते हैं।
फिर आप डंडा या फिर बैल की सहायता से फलियों से दाना निकाल सकते हैं। तो इसकी उपज की बात करें किसान भाइयों, सिंगल कर रहे हैं तो 6 से 7 क्विंटल आपका उड़द का दाल निकलेगा। अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो 3 से 4 ही क्विंटल निकलेगा, क्योंकि जो बाकी जो दाल का फसल है वो आपका निकलेगा। तो भंडारण की बात करें किसान भाइयों, तो दाना को आप धूप में सुखा करके बोरिया में भर कर भी रख सकते हैं। 1 साल तक आपका जो उड़द का दाल है वो भंडारण में रख सकते हैं, तो खराब नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो से आपको ज़रूर सीखने के लिए मिला। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।